जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आ चुका है। तो बहुत ही जल्दी इसका पेपर भी होगा। तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो इस कम टाइम में हम बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। यानी कि बचे हुए टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे, लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके लिए 2023 की घटना चक्र लेके आई हूँ। हिंदी की घटना चक्र बुक है ये। और आप सभी को पता है कि आरओ में 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। और जो हिंदी है हमारा, वह स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है। वो इसलिए कि 60 में से यदि 55 प्लस नंबर आ जाते हैं तो प्री निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। और टोटल कितने नंबर का पेपर होता है? तो टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। 140 की जीएस पूछी जाती है और 60 की हिंदी। और मैं आपको 101% गारंटी के साथ बता रही हूँ कि एक बार आप इस हिंदी की घटना चक्रों को लगा लीजिए अच्छे से, बिल्कुल। और उसके बाद एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो आपके 60 में से 55 प्लस नंबर तो पक्के, क्योंकि घटना चक्र से एजडिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ में। या तो एजडिस क्वेश्चन आएंगे या तो इससे रिलेटेड आएगा। कहने का मतलब है कि इसको एक बार आप अच्छे से लगा लेंगे तो आपकी सभी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। आपको और कहीं से भी कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, यहाँ पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मेंस में भी हिंदी पूछी जाती है। तो ये जो बुक है आपको प्री और मेंस दोनों में काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य हिंदी की बुक है और यहाँ पे आपको पूर्व वर्षों के हल भी मिलेंगे। यानी कि हर क्वेश्चन के नीचे यह लिखा रहेगा कि यह प्रश्न इस ईयर में, इस परीक्षा में इतनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आप सभी को पता ही होगा कि आरओ को क्या सिलेबस है, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो आरओ में 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। सामान्य अध्ययन जो है 140 प्रश्न होते हैं 140 नंबर के। सामान्य हिंदी 60 प्रश्न होते हैं 60 नंबर के। हर एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वह 1/3 होता है माइनस मार्किंग का। अगर आप 3 गलत आंसर दे के आते हैं तो आपका एक सही आंसर का नंबर भी कट हो जाएगा। तो तुक्का नहीं मारना है और हड़बड़ी नहीं करनी है। जिस क्वेश्चन का आंसर पता है बस उसी को टिक करके आगे बढ़ना है। तो जीएस में इतने सारे टॉपिक आने वाले हैं: सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इस तरह करके इतने सारे हैं। यहाँ पर रीजनिंग और करंट अफेयर भी पूछे जाने वाले हैं, जैसे ये रीजनिंग, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, ये सब। चलिए फटाफट से हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। तो हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं: विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष विशेषण और पर्यायवाची शब्द। 6 टॉपिक आते हैं। हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10-10 प्रश्न टोटल कितने हो गए? 60 प्रश्न और 60 नंबर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये तो हमने प्री की बात कर ली। मेंस में भी हिंदी आती है, तो मेंस में पर्यायवाची वाला टॉपिक हट जाता है, केवल 5 टॉपिक रहते हैं और 5 टॉपिक से 60 नंबर की हिंदी आती है। हर एक टॉपिक से 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। यानी एक टॉपिक से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 5 टॉपिक से हो गए 60 नंबर। ठीक है, तो ये हमने मेंस की बात कर ली, प्री की बात कर ली। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से प्रश्न में कौन से टॉपिक का उल्लेख है। तो विलोम शब्द का 3 से 46, इस प्रकार से सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा मार्गदर्शिका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है: हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। रामचरितमानस की अयोध्या कांड की इस पंक्ति में आया हुआ शब्द हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, अगर इसको आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो क्या कहा जाता है? हानि लाभ को कहते हैं नुकसान फायदा,
जीवन मरण को कहा जाता है जीना मरना। यश अपयश को कहते हैं प्रसिद्ध और बदनामी। ये जोड़े जो हैं एक दूसरे के उल्टा अर्थ दे रहे हैं, तो ये क्या हुए, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। मतलब जैसे कि यश अपयश क्या है, एक दूसरे के उल्टा अर्थ दे रहे हैं, जीना मरना उल्टा अर्थ दे रहे हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, यही हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द हमेशा क्या होते हैं, सजाती होते हैं। मतलब संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा। ऐसा नहीं है कि संज्ञा का विलोम विशेषण हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विलोम शब्द जो होता है हमेशा सजाती होते हैं। क्या होते हैं, सजाती। संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेष, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका विलोम शब्द क्लियर होंगे, बट कुछ रूल्स होते हैं जिनको लगाकर हम विलोम शब्द बना सकते हैं। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उपसर्ग जोड़कर। उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाया जा सकता है। अगर अउपसर्ग जोड़ दें तो विलोम शब्द बन जाता है। जैसे कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, अउपसर्ग जोड़ दिया हमने, इस प्रकार से न्याय से अन्याय, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य। ठीक है, इसी प्रकार से अप उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, कीर्ति से अपकीर्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे उपसर्ग दिए हैं, जैसे अनुपसर्ग जोड़ के विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। अंगीकार, अनंगीकार, उदात्त, अनुदात्त, उत्तरित, अनुत्तरित। इसी प्रकार से निस उपसर्ग जोड़ के विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निशुल्क। इसी प्रकार से निर उपसर्ग जोड़ के विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर। इसी प्रकार वि उपसर्ग जोड़ के विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे कि राग से विराग, देश से विदेश। चलिए इसी प्रकार से और भी उपसर्ग दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है प्रति उपसर्ग, दुर उपसर्ग और दुस उपसर्ग। सत्कर्म से दुष्कर्म, सुबोध से दुर्बोध, वादी से प्रतिवादी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने कुछ उपसर्ग वाले रूल देख लिए, और यहाँ पर भी दिया हुआ है को उपसर्ग जोड़कर और भी रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, लिंग परिवर्तन द्वारा भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं, जैसे कि राजा रानी, लड़का लड़की, भाई बहन। राजा का विलोम क्या हो जाएगा, रानी। भाई का विलोम क्या हो जाएगा, बहन। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए तो हमने यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वावलोकन मतलब यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर प्रश्न के नीचे आपको लिखा रहेगा कि यह प्रश्न इस सन में इस परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने जान ली। अब इन बातों को फटाफट से स्किप करते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द वाले टॉपिक में आपका पहला प्रश्न है, अभ्यंतर का विलोम होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो पहले तो दोस्तों आपको खुद से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो अभ्यंतर का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए, बाह्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यह प्रश्न किस सन में किस परीक्षा में आया था। तो यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा जा चुका है। व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर का या भीतरी। ठीक है, और आंतरिक स्थान, अंतःस्थित, अंतर्वर्ती, ये सब अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। विलोमार्थी की बात की जाए तो पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ, ये चारों क्या होते हैं, अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो प्रथम का अपोजिट वर्ड क्या होता है, अंतिम। प्रथम मतलब स्टार्टिंग, अंतिम मतलब लास्ट। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है अप्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों होता है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द होता है प्रतिपन्न, प्रतिपन्न। ठीक है, प्रधान का विलोम शब्द गौड़ होता है। ठीक है, चलिए तो प्रथम का अंतिम होता है, प्रधान का गौड़ होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है, और प्रत्यक्ष और प्रतिपन्न क्या है, समानार्थी शब्द हैं। चलिए, और यह जो क्वेश्चन है यह यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा जा चुका है, यानी कि जब लास्ट ईयर आरओ का पेपर हुआ था तब यह क्वेश्चन पूछा गया है।
और चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रथम का अपोजिट वर्ड अंतिम होता है, प्रधान का गौड़ होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अथ की बात करें तो अथ का विलोम होता है इति। ठीक है, चलिए तो यह जो क्वेश्चन है यह यूपी आर ओ यूपी लोअर सब, यूपी एनटी, इतने बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2010, 2009 और 2006। तो जो प्रश्न ज़्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं उनके आने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको स्टार मार्क करके चलेंगे। वैसे तो हमें इस बुक की सभी क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन ज़्यादा ईयर में पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा और ध्यान देना है। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री है और अथ का विलोम इति है। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शंस गलत है। तो यहाँ पर कुछ अलग से विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। उद्घाटन का विलोम समापन होता है, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है, अठाना का पुगाना होता है, सूत्रपात का उपसंहार होता है और प्रारंभ का अंत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्घाटन का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए और बताना है कि उद्घाटन का विलोम क्या होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी समापन। उद्घाटन का विलोम शब्द है समापन। ठीक है, चलिए और यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे 4 प्रश्न हमने लगाए हैं, अब हमें लगाना है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से आधुनिक का विलोम क्या होगा। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो आधुनिक का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी प्राचीन। आधुनिक मतलब नया, आधुनिक चीजें है ना, प्राचीन यानी कि पुराना। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो समीचीन में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो असमीचीन बन जाएगा, जो कि समीचीन का विलोम शब्द है। समसायिक में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो असमसायिक बन जाएगा, जो कि समसायिक का विलोम शब्द हो जाएगा। आवर्तचिन्ह का विलोम होता है प्राचीन। ठीक है, तो आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होता है, समीचीन का असमीचीन होता है, उपसर्ग जोड़ दिया हमने। आवर्तचिन्ह का प्राचीन होता है, समसायिक का असमसायिक होता है। और यह जो क्वेश्चन है यूपी आर ओ प्री 2021 में पूछा जा चुका है। ये देखिए यह क्वेश्चन यूपी आर ओ प्री 2021 में लास्ट ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या वही है जो मैंने आपको बताया है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, समीचीन का असमीचीन होता है, आवर्तचिन्ह का भी प्राचीन होता है, समसायिक का असमसायिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आवर्तचिन्ह का विलोम बताइए। तो अभी अभी हमने देखा आवर्तचिन्ह का विलोम क्या होता है, प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और समीचीन का होता है असमीचीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 मिनट दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम बताना है। तो अभी अभी हमने देखा प्राचीन का विलोम क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि आधुनिक का विलोम क्या होता है, प्राचीन। ठीक है, मैं अलग से लिख देती हूँ, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, आप बताती हूँ। आधुनिक का विलोम क्या होता है, प्राचीन। ठीक है, आवर्तचिन्ह का विलोम क्या होता है, आवर्तचिन्ह। इसका विलोम क्या होता है, इन दोनों का विलोम होता है प्राचीन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि प्राचीन का विलोम बताइए। तो ऑप्शन में आधुनिक भी है, आवर्तचिन्ह भी है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आधुनिक का विलोम हमें पता है प्राचीन होता है, आवर्तचिन्ह का विलोम हमें पता है प्राचीन होता है, बट क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दे और पूछे प्राचीन का विलोम क्या होगा, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे आवर्तचिन्ह को। सबसे पहले किसे देंगे, आवर्तचिन्ह को। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आधुनिक का विलोम भी प्राचीन होता है, आवर्तचिन्ह का भी विलोम प्राचीन होता है, बट अगर प्राचीन का विलोम पूछा जाए और ऑप्शन दोनों दिए हो, आधुनिक भी दिया हो, आवर्तचिन्ह भी दिया हो, तो आप आवर्तचिन्ह को टिक करेंगे। यदि ऑप्शन में आवर्तचिन्ह नहीं है तो आप आधुनिक को टिक करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि समीचीन का असमीचीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधुनातन का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि अधुनातन का विलोम क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुरातन। अधुनातन का समानार्थी शब्द होता है नूतन, तो नूतन का विलोम शब्द भी होता है पुरातन।
अद्यतन की बात करें तो अद्यतन का विलोम होता है प्राचीनतम, ठीक है। अवनत का विलोम होता है उन्नत। तो अधुनातन या नूतन का विलोम होता है पुरातन, क्योंकि अधुनातन और नूतन समानार्थी शब्द हैं। अवनत का विलोम उन्नत होता है, अद्यतन का विलोम प्राचीनतम होता है। और यह प्रश्न यूपी लोअर सब मेंस 2004 में पूछा जा चुका है। यूपी लोअर सब मेंस 2004 में पूछा जा चुका है। तो अधुनातन या नूतन दोनों का विलोम पुरातन होता है, अवनत का विलोम उन्नत होता है, अद्यतन का विलोम प्राचीनतम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। नूतन का विलोम क्या होता है? तो अभी अभी हमने बात की थी, नूतन का विलोम होता है पुरातन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आवर्त चिन्ह के बारे में मैंने अभी अभी बताया आपको कि आवर्त चिन्ह का विलोम होता है प्राचीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी लाघव। पराभव की बात करें तो पराभव का विलोम शब्द होता है विभव, ठीक है। देखिए विभव और वैभव में बहुत ही माइनर से डिफरेंस है, केवल मात्रा का डिफरेंस है, तो आपको ध्यान से अपना आंसर देना है। तो पराभव का विलोम शब्द होता है विभव। वैभव की बात करें तो वैभव का विलोम शब्द होता है दारिद्र्य या दैन्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है, वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य या दैन्य होता है, पराभव का विभव होता है। देखिए वैभव और विभव दोनों में केवल मात्रा का ही डिफरेंस है। तो पराभव का विलोम शब्द वैभव टिक करके बताइएगा। पराभव का सही विलोम क्या होता है? विभव होता है, और वैभव दारिद्र्य और दैन्य के विलोम शब्द हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा जा चुका है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम, ठीक है। नैसर्गिक में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अनैसर्गिक, और अनैसर्गिक हमारा नैसर्गिक का विलोम शब्द है, ठीक है। दोस्तों प्राकृतिक, ठीक है, वास्तविक और स्वाभाविक, प्राकृतिक, वास्तविक और स्वाभाविक, ये तीनों नैसर्गिक के समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। तो वास्तविक का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक का क्या होगा? कृत्रिम। स्वाभाविक का क्या होगा? कृत्रिम। तो प्राकृत की बात करें तो प्राकृत का विलोम शब्द होता है अप्राकृत। इसी प्रकार से आविर्भाव की बात करें तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव या अवसान। क्या होता है? तिरोभाव या अवसान। अनुर्वर का विलोम होता है उर्वर, ठीक है। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द अनैसर्गिक होता है, इसके अलावा कृत्रिम होता है। नैसर्गिक के समानार्थी शब्द हैं प्राकृतिक, वास्तविक और स्वाभाविक। अनुर्वर का विलोम शब्द उर्वर होता है, प्राकृत का अप्राकृत होता है, आविर्भाव का तिरोभाव या अवसान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्या में भी वही दिया है जो मैंने आपको भी बताया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम बताइए। तो अभी अभी हमने बात की, नैसर्गिक का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम, ठीक है। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस, यूपी लोअर सब इस परीक्षा में इस सन में पूछा जा चुका है। और यह प्रश्न जो है यूपी पीसीएस मेंस में 2 बार आया है, 2014 में भी पूछा गया और 4 साल बाद 2018 में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन भी यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा जा चुका है। अनुग्रह का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए और आपको अनुग्रह का विलोम शब्द बताना है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए विग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। तो अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह। विग्रह जो है संधि या समास का भी विलोम होता है। देखिए विग्रह का विलोम अनुग्रह भी होता है, विग्रह का विलोम संधि भी होता है, विग्रह का विलोम समास भी होता है। समास के और भी विलोम होते हैं, जैसे कि अंश, व्यास और खंड। क्या होते हैं? अंश, व्यास, खंड, और एक होता है विग्रह, ठीक है। संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब तोड़ना। संधि का विलोम विग्रह होता है। समास का विलोम अंश, व्यास, खंड और विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनुग्रह का विलोम बताइए, और यह क्वेश्चन 2 परीक्षा में आ चुका है, 2010 और 2009 में। तो अनुग्रह का विलोम होता है ऑप्शन नंबर डी, विग्रह। चलिए अगला प्रश्न है, 14 क्वेश्चन कर लिए हमने यहाँ पे। अगला प्रश्न है इनमें से अनुग्रह का विलोम कौन सा होगा। तो अभी अभी हमने बात की अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है सदाचार का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सदाचार का विलोम बताना है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कदाचार। सदाचार का विलोम शब्द है कदाचार। सदाचार का विलोम अनाचार भी होता है और सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है। दुराचार भी होता है, ठीक है। आचार का विलोम अनाचार होता है। अपराध का विलोम निरपराध होता है। अन्याय का विलोम न्याय होता है, ठीक है। यहाँ पे अ उपसर्ग जुड़ा है। तो सदाचार का विलोम क्या होता है, दुराचार, अनाचार और कदाचार, अनाचार और दुराचार। आचार का विलोम अनाचार होता है। अपराध का विलोम निरुपसर्ग जोड़ देंगे तो निरपराध होगा। अन्याय का विलोम अगर हम अ उपसर्ग हटा दें तो न्याय हो जाएगा। चलिए, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर यूपीआरओ प्री 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था ना कि हर प्रश्न के नीचे लिखा रहेगा कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में किस सन में पूछा गया था। तो सदाचार के 3 विलोम हुए, कदाचार, दुराचार और अनाचार। आचार का विलोम होता है अनाचार। अन्याय का विलोम न्याय या न्याय का विलोम अन्याय। अपराध में निरुपसर्ग जोड़ देंगे तो निरपराध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विलोम शब्दों का, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। तो यहाँ पे 3 युग्म गलत है, 1 जोड़ा सही है। सही जोड़े को चूज करना है। तो एक एक करके चेक करते हैं। आपत्ति का विपत्ति, तो क्या आपत्ति का विलोम विपत्ति होता है? नहीं, आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। क्या होता है? अनापत्ति। और विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति, ठीक है। इसी प्रकार से अवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है? नहीं, आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है और अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। देखिए कितना माइनर सा डिफरेंस था, केवल अ की मात्रा का फर्क था। अवर्षण का विलोम वर्षण होता है और आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। गणतंत्र और जनतंत्र आपस में विलोम शब्द है? नहीं, गणतंत्र या जनतंत्र इनके विलोम होते हैं राजतंत्र। क्या होता है दोस्तों? राजतंत्र, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 तो गलत हो गए, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट है। आदित्य का विलोम अनादित्य भी होता है और तिरस्कृत भी होता है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। आदित्य का विलोम अनादित्य भी होता है और तिरस्कृत भी होता है। बाकी जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, आवर्षण का अनावर्षण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना है कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अगला प्रश्न है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि आवर्तक का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, तो हमें पता है आवर्तक का विलोम शब्द होता है अनावर्तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। प्रकर्षक की बात करें तो प्रकर्षक का विलोम शब्द होता है अपकर्षक। क्या होता है? अपकर्षक। अगला ऑप्शन है प्रवर्तक, तो प्रवर्तक में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो अप्रवर्तक बन जाएगा, जो कि प्रवर्तक का विलोम शब्द है। आवृत की बात करें तो आवृत का विलोम शब्द होता है अनावृत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत का विपरीतार्थक शब्द अनावृत होता है। प्रकर्षक का अपकर्षक होता है। प्रवर्तक का अप्रवर्तक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आवर्तक का विलोम शब्द बताइए। अभी अभी हमने पढ़ा आवर्तक का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी अनावर्तक, ठीक है। और प्रवर्तक का भी हमें पता है अप्रवर्तक होता है। 1 मिनट, यहाँ पर प्रवर्तक लिखा है और यहाँ पर प्रवर्तक की ऐसे होना चाहिए, तो प्रवर्तक का क्या होता है? अप्रवर्तक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न भी यूपी आरओ प्री 2021 में लास्ट ईयर में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन यूपी आरओ मेंस में 2017 में, यानी 2021 से पहले जब पेपर हुआ था ना, तब पूछा गया था मेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो अभी अभी हमने पढ़ा है, आवर्तक का अनावर्तक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 20वें का आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, तो आज हमने विलोम शब्द वाले टॉपिक से 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम 21 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको बुक किस प्रकार से पढ़नी है, मतलब हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, या फिर आपको पहले विलोम शब्द वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक, इस तरह करके सारे 6 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमारी सीरीज ऐसे ही चलेगी कि पहले मैं आपको विलोम शब्द के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी, फिर अगले टॉपिक के। बट अगर आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो आप मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए उस प्रकार का वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।